ग्रेट लीडर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत सी ऐसी जिंदगी के वाकयात हैं जिनका हमें इल्म नहीं और हम उनसे नावाकिफ हैं। चलिए आइए कुछ नायाब इवेंट्स जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में हुए थे उनका जिक्र करते हैं। नेहरू की बहन ने कायद अज़म के लिए तरीखी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और नेहरू भी होते और कांग्रेस पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना होता तो पाकिस्तान कभी भी ना बनता। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पसंदीदा स्कूल अलीगढ़ स्कूल था और वहाँ अक्सर वो जाया करते थे। एक मरतबा अलीगढ़ स्कूल में मौजूद थे तो एक तालिब इल्म आया और कहा कि ये वाला तालिब इल्म आपकी बहुत अच्छी नकल उतारता है और आपको मुकम्मल कॉपी करता है। तो कायद अज़म ने कहा हाँ हाँ मेरे सामने करके दिखाओ। तो उस तालिब इल्म ने कायद अज़म की जब नकल उतारी कि अपना एक हाथ पीछे बांध कर चलकर दिखाया तो कायद अज़म बहुत खुश हुए और उन्होंने उसको अपनी हैट उतार के दी और उसको कहा इसको पहन कर किया करो तो तुम बिल्कुल परफेक्ट करोगे। इसके साथ साथ कायद अज़म ने अपने जो कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल था वो पाकिस्तान बनने के वक्त भरपूर इस्तेमाल किया। लॉर्ड माउंटबेटन को पाकिस्तान और इंडिया का मुश्तरका तौर पर गवर्नर जनरल बनना था जो कि कायद अज़म को बात बिल्कुल मुनासिब ना लगी क्योंकि कायद अज़म में खदशा था कि मेरी वफात के बाद या फिर मेरी दुनिया से रुखसत होने के बाद आइन मुमकिन है कि लॉर्ड माउंटबेटन दोनों रियासतों को आपस में मिला दे क्योंकि उनको अपनी बीमारी का तो इल्म था। इस सिलसिले में उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से अपनी कायदाना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए भरपूर आर्गूमेंट किए और उन्होंने कहा कि अगर लॉर्ड माउंटबेटन के गवर्नर जनरल होते हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो जाती है तो लॉर्ड माउंटबेटन किसका साथ देंगे। तो भी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 1948 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग भी हुई। जुलाई में कायद अज़म की बिल्कुल ही तबीयत मुकम्मल नासाज हो चुकी थी और कायद अज़म के लिए सर्वाइव करना नामुमकिन हो गया था, डॉक्टर्स ने बता दिया था। लेकिन पाकिस्तान के जो उस वक्त और मुस्लिम लीग और कायद अज़म की बहन फातिमा जिन्ना ये चाहती थी कि जो पाकिस्तान की पहली इंडिपेंडेंस यानी कि 14 अगस्त 1948 है उसमें कायद अज़म शरीक हो। तो इसके लिए एक इंजेक्शन जो कि आउट ऑफ कंट्री से मंगवाया गया जिसने कायद अज़म की जो बीमारी के फैलने की शरह थी उसको स्लो डाउन कर दिया और कायद अज़म पहली इंडिपेंडेंस में शरीक हो सके। आखिरी दिनों में जब वो ज़ियारत में मौजूद थे तो कुछ खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर गए थे, कुछ नहीं खा रहे थे। तो फातिमा जिन्ना इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग थी। तो जो लाहौर के शालमी के एक बावर्ची थे जिनका खाना कायद अज़म बहुत पसंद करते थे और जब भी लाहौर आते थे उनका खाना खूब खाते थे और शौक से खाते थे। उस बावर्ची को लाहौर से ज़ियारत बुलाया गया और उससे खाना तैयार करवाया गया कि शायद ये खाना कायद अज़म खा लें। जब वो खाना कायद अज़म के सामने आया कायद अज़म ने थोड़ा सा टेस्ट किया फातिमा जिन्ना के सवाल पर तो कायद अज़म ने पेट भर के खाना खाया बहुत दिनों के बाद। लेकिन कायद अज़म जान गए थे कि ये वही बावर्ची है जो मैं लाहौर से खाता था। कायद अज़म को उसके बारे में बताया नहीं गया था। फिर कायद अज़म ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उससे पूछा कि ये खाना किसने तैयार किया है। तो उसने बताया कि ये खाना उसी बावर्ची ने तैयार किया क्योंकि कायद अज़म के सामने कोई झूठ तो बोल नहीं सकता था। तो कायद अज़म बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि इसको फौरन लाहौर वापस भेजो, मैं नहीं चाहता कि जो मेरे अखराजात है मेरा बोझ इस बेचारे बावर्ची के ऊपर पड़े। कायद अज़म के बारे में एक और मिसकंसेप्शन पाई जाती है। कायद अज़म एक अच्छे हस्बैंड नहीं थे और उनकी वाइफ के साथ उनकी डिवोर्स हो गई थी, लेकिन ये बिल्कुल ही एक गलत तासुर है। कायद अज़म के बहुत ही करीबी साथी बताते हैं कि कायद अज़म लाइफ में सिर्फ 2 दफ़ा ही रोए थे। एक दफ़ा जब उनकी डिवोर्स हुई थी और दूसरी दफ़ा जब उनको उनकी बेगम की तरफ से एक खत मिला था उसको पढ़कर वो रोए थे।